अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजलो करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि खुशियाँ आबाद रहें और हैप्पी हैप्पी लाइफ गुजारें और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है कि मैं आपके लिए काम कर रही हूँ और आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और जिन्होंने नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं आज की रेसिपी। बहुत पसंद आने वाली है आपको। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और तमाम घरों में ये चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे मैं आज ये रेसिपी तैयार करूँगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू अंडे की रेसिपी। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको। तो यकीन माने बड़ी मज़ेदार बनती है। आलू की कतलियाँ काट ली हैं, आप किसी भी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने उबाइल किए हुए 3 अंडे लिए हैं, उसके भी मैंने कतलियों में काट लिया, ठीक है। तो मैंने अब पैन लिया है, पैन के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे घी, ठीक है। तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी डाला है। तो घी के अंदर अब डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज हैं, तो ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चॉप किए हुए प्याज मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि चॉप किए हुए प्याज का जो मसाला होता है ना, वो बहुत ही गाढ़ा सा और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। अगर मोटे कटिंग किए हुए प्याज डालेंगे तो उसका मसाला मोटा ही बनेगा, गाढ़ा नहीं बनेगा प्याज का मसाला, ठीक है। प्याज मोटे मोटे रह जाते हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च, इनको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, ठीक है। हैंड चॉपर लिया मैंने, उसके अंदर चॉप कर लिया था, ठीक है। तो प्याज ब्राउन अच्छे तरीके से करने के बाद इसके अंदर टमाटर सब्ज़ मिर्च डालने के बाद मैंने ना इसके अंदर अब डालना है जो मसाले ऐड करने हैं, वो ऐड करेंगे इसके अंदर स्पाइसेस, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस में मैंने ली है, सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे सुरख मिर्च, ठीक है। वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा कम जो है ना वो कर सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा, कम पसंद है तो कम डाल लीजिएगा। तो मैंने 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च ऐड की है, ठीक है। तो हाफ़ टेबल स्पून अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, ये भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही डाला है। और इसके बाद ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे, ठीक है। ये गरम मसाला जितना भी जो दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इस तमाम चीज़ों को पीस के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये डाल दिया मैंने। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ठीक है। तो पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो अब पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे फिर से, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर आलू की कतलियाँ ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट इसे अच्छे तरीके से भून लीजिएगा ताकि जो है ना मसाले का कच्चापन जो मसाले ऐड किए हैं ना हमने, उसके कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब हम इसके अंदर कतलियाँ डाल देंगे। तो आलू की कतलियाँ, जो आलू अंडे की कतलियों वाला सालन है ना, ये यकीन माने बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम इसके अंदर कतलियाँ डाल के इसे 5 से 7 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन हमने दरमियानी आंच पे पकाना है, ज़्यादा आंच नहीं करनी, ठीक है। तो बस इसके अंदर पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से पहले फ्राई कर लीजिएगा, उसके बाद इसे अच्छे तरीके से इस पकाने के लिए इसे तो आलूओं के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। तो आप मसाला भी देख सकते हैं कितना गाढ़ा सा बना है हमारा। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पानी जो है वो मैंने 1 कप डालना है ताकि कतलियाँ जो है अच्छे तरीके से पक जाएँ, ठीक है। तो 1 कप पानी का ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से पकने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जैसे ही कतलियाँ जो है ना अच्छे तरीके से पक जाएंगी, इसके बाद इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट के बाद मसाला देख सकते हैं आप, आलू की कतलियाँ जो हैं वो भी पक चुकी हैं, देखिए, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर अंडे डाल दिए हैं मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान सी रेसिपी थी, तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब